नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 15.3। 15.3 में देखो प्रश्न संख्या 1। 14 सेमी भुजा के वर्ग, एक वर्ग है जिसकी भुजा है 14 सेमी। 14 सेमी भुजा का एक वर्ग है ABCD, जिसकी भुजा है 14 सेमी। अब देखो इस वर्ग में क्या है, वर्ग में बने अंत्यवर्त परिधियों को टच करते हुए चारों भुजाओं को ये परिधि टच करेगी, ये अंत्यवर्त हो गया। अब देखो इस अंत्यवर्त के लिए तो व्यास और इस वर्ग के लिए भुजा समान होगी। व्यास कितना हो गया 14 सेमी, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेमी, बिंदु O मान लिया। अब इस वर्ग अंत्यवर्त की परिधि ज्ञात करनी है आपको, तो देखो त्रिज्या 7 सेमी है तो परिधि ज्ञात करेंगे, परिधि 2πr होगी। तो वर्ग की भुजा बराबर 14 सेमी। अतः अंत्यवर्त का व्यास बराबर वर्ग की भुजा। अंत्यवर्त का व्यास और वर्ग की भुजा क्या होगी, समान होगी। अंत्यवर्त का व्यास बराबर कितना हो जाएगा 14 सेमी। व्यास त्रिज्या क्या होगी, यह है हमारे पास व्यास। अब हमें ज्ञात करनी है त्रिज्या। त्रिज्या कितनी होगी 14/2 बराबर 7 सेमी। हमें ज्ञात क्या करनी है, परिधि ज्ञात करनी है। तो वर्त की परिधि बराबर 2πr। 2 का मान 2, पाई का मान 22/7, r का मान 7। 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना 44 सेंटीमीटर। यही हल होगा। प्रश्न संख्या 2। किसी वर्ग की परिधि और त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है। आपको इसका क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो वर्त की परिधि बराबर 2πr और त्रिज्या हमने मान ली r है। अब परिधि और त्रिज्या का अंतर, परिधि माइनस त्रिज्या, यही दिया है प्रश्न अनुसार। परिधि में से त्रिज्या का अंतर कितना है 74। परिधि में से त्रिज्या माइनस करें, परिधि क्या होती है 2πr माइनस त्रिज्या क्या होती है r बराबर 74। r कॉमन आ रहा है 2π माइनस 1 बराबर 74। r 2π का मान 22/7 माइनस 1 बराबर 74। r लेस पे कितना आया 7, 22 दूना 44 माइनस 1 का भाग 7 बार, 7 एकम 7 बराबर 74। r बराबर 44 में से 7 घटाओ 37, r गुणा 37/7 बराबर 74। r बराबर 74/37 इंटू 7, 37 दूना 74। r बराबर 2 इंटू 7, r बराबर 14 सेमी। हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। पाई का मान 22/7, r का मान 14 इंटू 14। 14 में 7 का भाग 2 बार और अब गुणा करना है। 4 2 28, 22 इंटू 28, 28 दूना 56, 22 इंटू 28 करना है तो 28 दूना 56, 56 6 11 616। 616 इकाई क्या आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी, सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें प्रश्न संख्या 3 देखो, दी गई आकृति में वर्त का केंद्र O है तथा AOB कोण जो बना है वो कोण है 90 डिग्री का। OA त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो वर्त में जीवा और चाप द्वारा जो खंड बनता है उसको हम बोलते हैं वर्तखंड। और हमें क्या ज्ञात करना है, वर्तखंड का क्षेत्रफल। वर्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है
पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा का मान 90 डिग्री है, आर का मान 3 सेंटीमीटर है, सारा मान दिया है। तो देखो लिखो त्रिज्या आर बराबर 3 सेमी, कोण थीटा बराबर 90 डिग्री। अब क्षेत्रफल का सूत्र, वर्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई का मान देखो कितना है 22/7, आर का मान 3 इंटू 3, थीटा का मान 90 इंटू 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर 3 इंटू 3 इंटू साइन 90। हम जानते हैं साइन 90 बराबर होता है 1। साइन 90 का मान कितना होता है 1। अब देखो 0 से 0, 9 चौके 36, 4 का भाग 11 2 बार। अब 11 को 3 से गुणा किया 33, 33 को 3 से गुणा किया 99 बटे हुए 7 दूनी 14 माइनस 1/2 3 तिया 9/2 और साइन 90 का मान कितना हो जाएगा 1। अब इनका लेस आया 14 का भाग 14 में 1 बार 99 माइनस 2 का भाग 14 में 7, 7 9 63, कितना बच गया 36/14। 2 का भाग जा रहा है 18/7, 7 का भाग 18 में 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 4 40, 7 छंग 42, 7 पंजो 35, 5 50, 7 7 गुण 50। इकाई क्या आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी। देखो यदि एक वर्त का परिमाप या हम कह सकते हैं परिधि बराबर है 2 पाई आर, और एक वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, आपस में बराबर है। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो प्रश्नानुसार वर्त का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। देखो मान रखो, देखें वर्त का परिमाप 2 पाई आर और वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा। भुजा बराबर क्या आएगी, भुजा बराबर 2 पाई आर बटे हुए 4, पक्षांतरण क्या हो जाएगा भाग गुणा का पक्षांतरण। भुजा बराबर 2 का भाग 2 बार पाई आर बटे हुए 2, भुजा का मान रखना है हमें। अब देखो अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो कहने का मतलब वर्त का क्षेत्रफल अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्त का क्षेत्रफल बटेवे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल बटेवे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। अब देखो पाई आर स्क्वायर और भुजा का मान कितना है हमारे पास पाई आर बटेवे 2, पाई आर बटेवे 2 का स्क्वायर। अब देखो पाई आर स्क्वायर बटावा पाई का स्क्वायर, पाई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बटेवे 2 का स्क्वायर 4। पाई आर स्क्वायर 4 अंश में चला जाएगा बटेवे पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई स्क्वायर। अब क्या बचा हमारे पास, यहाँ देखो 4 बटेवे पाई का मान 22/7, 7 ऊपर चले जाएंगे 4 इंटू 7 बटेवे 22, 2 का भाग 2 बार 11 बार, 7 दूनी 14/11।
11। अतः वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होगा 14:11। इसमें देखो, यदि आप वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल निकालो तो वो 11:14 होगा, 11:14। और यदि आप वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल निकालो तो वो 14:11 होगा। कहने का मतलब वर्ग का क्षेत्रफल 14 है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, 11 है। वर्ग का क्षेत्रफल 28 है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। इस प्रकार अब हमारे पास अनुपात ज्ञात करना था तो 14:11। प्रश्न संख्या 5 देखो, एक वर्ताकार पारक की त्रिज्या है, ये पारक की त्रिज्या बराबर 3.5 मीटर है। पारक के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना है। फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। ये एक वर्ताकार पार्क है, इसके चारों ओर एक फुटपाथ बना है इस प्रकार वर्ताकारी। तो अब देखो, पार्क की त्रिज्या है 3.5 मीटर। हमने जो सेकेंद्रीय वर्त पढ़ा था वही प्रश्न है, ये 3.5 मीटर है और उसके बाद में इस पार्क की चौड़ाई है 1.4 मीटर, 1.4 मीटर। और पूरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी टोटल, यहाँ से यहाँ तक की पूरी त्रिज्या की बात करें तो ये हो जाएगी 3.5 प्लस 1.4, 4.9 मीटर। ये हो गई इसकी त्रिज्या। आपको ज्ञात करना है फुटपाथ का क्षेत्रफल, इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो फुटपाथ बराबर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी वर्तों का क्षेत्रफल। तो देखो, पार्क की त्रिज्या, पार्क की त्रिज्या छोटे वर्ग की त्रिज्या को हम मानते हैं R2 बराबर 3.5 मीटर। पार्क के चारों ओर 1 मीटर चौड़ा फुटपाथ है। फुटपाथ की चौड़ाई बराबर 1.4 मीटर। फुटपाथ सहित पार्क की त्रिज्या, जो बाह्य त्रिज्या है उसको हम मानेंगे R1 बराबर 3.5 प्लस 1.4, 4.9 मीटर। अब हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, फुटपाथ का क्षेत्रफल। तो फुटपाथ का क्षेत्रफल, फुटपाथ का क्षेत्रफल अर्थात सेकेंद्रीय वर्तों का क्षेत्रफल पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। पाई का मान 22/7, R1 का मान देखो कितना है 4.9 माइनस R2 का मान 3.5 स्क्वायर स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। 22/7, 4.9 प्लस 3.5 और 4.9 माइनस 3.5। 22/7 इंटू 14.8 इंटू 4 और 1.4, 1284। अब देखो 22 इंटू 1.2 इंटू 1.4, 22 इंटू 14 12 कितना होगा, 12 चौक 48, 4 16, 168, 1.68। इसको गुणा करना है 22 से, तो 8 दूनी 16, 16 और 1 6 दूनी 12 और 1 13, और 22 से गुणा करना है। 8 दूनी 16 असल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13, असल का 1 2 और 1 3, 3 6 6 6 9 9 3। तो ये हो जाएगा 39.96 इकाई क्या आएगी, मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। हमें क्या ज्ञात करना था, फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, इस भाग का क्षेत्रफल, और इस भाग का क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर दिया है। इस भाग का क्षेत्रफल हमारे पास कितना आया, 39.96 मीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 6, त्रिज्या 8 सेमी वाले एक वर्त के अंतर्गत, एक वर्त है जिसकी त्रिज्या है 8 सेमी, 8 सेमी त्रिज्या के वर्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके अंदर ही हमने एक वर्ग खींच लिया,
इस वर्ग की सभी भुजाएं शीर्ष इसको स्पर्श करते हैं वर्त को। ए बी सी डी एक वर्ग है। अब देखो ओ बिंदु, ओ वर्त का केंद्र है, त्रिज्या 8 सेमी है, तो एसी कितनी हो जाएगी 16 सेमी, टोटल एसी पूरी 16 सेमी। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है, इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर होता है तो हमें भुजा चाहिए। तो देखो वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है, और दोनों भुजाएं आपस में समान होती है, वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं, और क्षेत्रफल होता है वर्ग का भुजा स्क्वायर। तो अब देखो कैसे करें, वर्त की त्रिज्या बराबर 8 सेमी। वर्त की त्रिज्या हमारे पास कितनी है, 8 सेमी है, और अतः अंते वर्ग, जो अंदर वर्ग बन रहा है उस वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर हो जाएगा हमारे पास वर्त का व्यास। वर्त का व्यास, व्यास बराबर होता है 2 इंटू त्रिज्या, और ये हो जाएगा 2 इंटू 8 बराबर 16 सेमी। अंते जो वर्ग बन रहा है उस वर्ग का विकर्ण हमारे पास कितना आया, 16 सेंटीमीटर उस वर्ग का विकर्ण हो गया। अब हमें ज्ञात करना है वर्ग की भुजा। तो वर्ग के विकर्ण का सूत्र देखो, वर्ग का विकर्ण, वर्ग के विकर्ण का सूत्र होता है 2, वर्ग का विकर्ण देखो पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये वर्ग हैं तो दोनों भुजाएं आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा आधार का स्क्वायर, और इधर वर्ग है कर्ण का, तो ये क्या हो जाएगा वर्ग मूल। तो हमारे क्या हो जाएगा भुजा रूट 2, यही होता है वर्ग का विकर्ण। या इसको हम लिख सकते हैं, भुजा को ए मान लिया तो रूट 2a, या रूट 2 इंटू भुजा, रूट 2 इंटू भुजा बराबर 16। भुजा बराबर कितना हो जाएगी, वर्ग का विकर्ण देखो रूट 2 इंटू भुजा बराबर कितना हो जाएगा 16 सेमी। सेमी हटे गणना है। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है, वर्ग का क्षेत्रफल, और हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। दोनों पक्षों में वर्ग करो, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर देखो करो वर्ग, रूट 2 इंटू भुजा का वर्ग बराबर 16 का वर्ग, रूट 2 का वर्ग 2, भुजा का वर्ग भुजा स्क्वायर बराबर 16 का स्क्वायर 256, 2 का भाग भुजा स्क्वायर बराबर 256 बटे हुए 2, भुजा स्क्वायर बराबर 256 में 2 का भाग 128। भुजा बराबर कितनी हो जाएगी, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर ही होता है। अतः वर्ग का क्षेत्रफल, अतः वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 128 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी होगा। यदि देखो इससे आगे, यदि आप इसको रूट 2 ही रखो तो भी हल कर सकते हो। जैसे भुजा ज्ञात कर ली हमने, भुजा कितनी आएगी 16 बटा रूट 2, रूट 2 बटा रूट 2 से गुणा कर दिया, रूट 2 का तो 2 हो जाएगा, 2 का भाग कितनी बार 8 बार, भुजा 8 रूट 2 और भुजा स्क्वायर करो, ये भी 128 होगा। और यदि आप इस प्रकार नहीं करना चाहो तो देखो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बीसी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर है जैसे ही 16 का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, और ए सी बी सी स्क्वायर बराबर है क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणा ए बी स्क्वायर। अब देखो 256 और इसमें 2 का भाग बराबर ए बी स्क्वायर, 256 में 2 का भाग 128 भाग।
या तो आप सीधा वर्ग के विकर्ण का सूत्र याद रखो तो इस प्रकार हल कर सकते हो, ऐसे निकालेंगे सूत्र। और सूत्र नहीं याद हो तो आप वर्ग का विकर्ण दो समकोण त्रिभुजों में से दो समद्विबाहु समकोण त्रिभुजों में विभाजित करता है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है और वर्ग का क्षेत्रफल हो जाए।